अधिवक्ता जो चीफ जस्टिस को लिखा है कि डीसी और एसपी से गुहार लगाया है कि अभिलंब दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई किस पर होना चाहिए वो भी स्पष्ट करना चाहिए। अगर कार्रवाई अगर ट्रैफिक पुलिस पर हुई तो अच्छी है, अगर सरना समाज के लोगों पर एफआईआर होती है तो बीजेपी कार्यालय में हम लोग आग लगा देंगे। जिस तरह यूसीसी और मध्य प्रदेश में जो पेशाब कांड हुआ था तो उसमें हम लोग जब घेराव करना था, बौखला गया था, पूरा पारा मिलिट्री फोर्स भर दिया था। इस बार पारा मिलिट्री फोर्स भी कुछ काम नहीं आएगा, इस बार पूरे तहस नहस करके पूरा आग लगा दिया जाएगा बीजेपी कार्यालय को अगर आदिवासी समाज में केस हुआ तो। चीफ जस्टिस को जिस तरह से आपने लेटर लिखकर जो आदिवासी हित का जो परिचय दिया है कि आदिवासी हित के लिए आपके मन में कितना नफरत है, हम लोग नफरत निकाल देंगे आपका मन से और दिल दिमाग से। आप अपने तबीयत को दुरुस्त कर लीजिए तो हम लोग तबीयत भी ठीक कर देंगे। आपको जाम लगते सिर्फ आदिवासी का त्यौहार में दिखता है, आपका हर त्यौहार में जाम लगता है। आप नज़र उठा के देखिए, पेपर उठा के देखिए और सड़क पर थोड़ा घूमिए तो पता चलेगा कि सभी का त्यौहार में भीड़ लगता है। ये जो दैनिक जागरण में जो छपा है उसका रिपोर्टर कौन है? क्या उनको पता नहीं है? क्या वो बाहरी कोई यूपी बिहार से आए हैं जो इस तरह का छाप दिए कि करम पूजा के विसर्जन में दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो गलत है। और इतना बड़ा बड़ा न्यूज़ हेडलाइन बना के कि इसको दिक्कत हो रहा है, उसको दिक्कत हो रहा है। भाई गणेश पूजा में क्यों नहीं दिक्कत हो रहा है? अगर यही बात है, हाईकोर्ट को अगर स्वतः संज्ञान लेने की बात अगर अधिवक्ता जी कर रहे हैं तो जितना भी पंडाल लगाया जा रहा है सबको बोलिए गांव के अंदर लगाएं, रोड के किनारे कोई पंडाल नहीं लगेगा और रोड में किसी तरह का जाम भी नहीं लगेगा। और देखते हैं उस समय एम्बुलेंस फंसता है कि नहीं फंसता है। रात को हम लोग जब पंडाल घूमने किसी समय निकल जाते हैं देखने के लिए, पता चलता है कि बैरिकेडिंग लगा दिया गया, मोटरसाइकिल तक पार होने नहीं दिया जाता है। आप अधिवक्ता का नज़र से आप देख रहे जाम के लिए आप चिट्ठी दीजिएगा चीफ जस्टिस को, तो आप देते इसको विसर्जन में, क्या बोलते हैं गणेश पूजा के विसर्जन में देते, उसमें भी जाम लगी हुई थी। मेन रोड में पंडाल बना हुआ था बड़ा बड़ा कई जगह। उसके बाद फिर आप विश्वकर्मा पूजा में भी आप जाम लगी हुई तो उसमें भी देते। अभी वर्तमान में आप देखिएगा पूरा रांची शहर में दुर्गा पूजा में जो बीच का डिवाइडर है, डिवाइडर से 4-4 फीट का दूरी में बैरिकेडिंग लगा रहा है, वहाँ कटलेट का गेट बनाया जा रहा है, उससे रोड छोटा हो रहा है। उस पर तो ये अंधा लीगल सेल एडवाइज़र वो नहीं देख रहे हैं, वो चिट्ठी नहीं दे रहे डीसी एसपी को। श्रीवास्तव जी के पास भी और जागरण के संपादक के पास भी आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन तक बात पहुंचा देना चाह रहे हैं कि करम का तो आप लोग हेडलाइन बना दिए। सबसे पहले जागरण जी, करम का तो सबसे पहले आप हेडलाइन बना दिए, लेकिन अभी दशहरा आना बाकी है ना, दशहरा आना बाकी है, दीपावली आना बाकी है और भी बहुत सारे पर्व त्यौहार आना बाकी है। उसमें भी आपको हेडलाइन देखना है और उस समय भी आपको देखना है कहाँ कहाँ बाधित हो रहा है, उसको देख कर आपको न्यूज़ बनाना है उस समय भी। दैनिक जागरण अखबार माफ़ी मांगे, हमारे करम पूजा का, हमारे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया है और भाजपा के लोगों को भी माफ़ी मांगना होगा। अगर नहीं मांगते हैं तो हम लोग दैनिक जागरण का प्रति वहां जलाएंगे और पूरे समाज से ये आग्रह करेंगे कि कोई भी दैनिक जागरण अखबार ना पढ़े। आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार या पर्व कह ले करम पर्व अभी हाल ही में बीता है। 25 सितंबर को करम पर्व था और 26 को विसर्जन था और 27 तारीख को दैनिक जागरण में खबर आती है कि करम पूजा था और इस वजह से जाम लगी, कई यात्रियों को परेशानी हुई, कई स्कूली बच्चों को परेशानी हुई और ख़ासकर वहाँ पे ये इंगित किया गया है। आप उस अखबार को जब पढ़ेंगे, उस जो खबर छपी है उसको पढ़ेंगे तो नीचे में एक लिखा हुआ है और जो हाईकोर्ट के अधिवक्ता है सुधीर श्रीवास्तव ने, हाईकोर्ट के जो जज हैं, उनको बाकायदा लेटर लिखा है कि करम पूजा के विसर्जन के दौरान इस तरह का जाम लगा, काफ़ी परेशानी हुई, तो इसमें कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और इस बात को लेकर आदिवासी संगठनों ने आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अभी इस वक्त हम राजधानी रांची के केंद्रीय धुमकुड़िया में हैं। लोगों का क्या कहना है कि क्यों इस अखबार का विरोध हो रहा है, ये जो खबर आई है उसका क्यों विरोध हो रहा है, इस संज्ञान पर जो अधिवक्ता ने कहा है संज्ञान लेने को, उस पर क्यों विरोध हो रहा है, हम सारी चीज़ों पे बातचीत करते हैं एक-एक करके। फिलहाल केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हमारे साथ हैं अजय तिर्की। अजय दा, अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने एक लेटर लिखा है और कहा है कि स्वतः संज्ञान लीजिए जाम के ऊपर और कहा है कि करम का विसर्जन के दौरान यह जाम लगा है। इस खबर को आप लोग कैसे देख रहे हैं कि आज विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जितने भी पूजा होती हैं, जिनका विसर्जन होता है, जुलूस निकलता है, सभी में जाम लगता है। तो सिर्फ उनको चिढ़ है आदिवासी से, जो बीजेपी के IT सेल के देखने वाले हैं, सुधीर श्रीवास्तव जो एक अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने चिट्ठी हाईकोर्ट के लिखा और कहा कि जो करम विसर्जन के दिन बुट्टी मोड़ के पास
2.5 घंटे जाम लगा उनके हिसाब से कहने के अनुसार। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 2.5 घंटा नहीं लगा होगा, मुश्किल से 15-20 मिनट, आधा घंटा लगा होगा। और ये तो कम लगा है। आप देखिए रामनवमी में, आप देखेंगे मुहर्रम में, आप देखेंगे गणेश पूजा में, अभी हाल में बीता विश्वकर्मा पूजा, सरस्वती पूजा, अभी दुर्गा पूजा आने वाले, देखिएगा 15-20 दिन से लोग रोड जाम रहता है। तो सिर्फ एक दिन का आधा घंटा में जाम, उनको सर दर्द और पेट दर्द चालू हो गया। तो ऐसे लोगों को मानसिकता से पता चलती है कि आदिवासियों का उसके लिए कितने मन में कूट कूट के नफरत भरी हुई है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने भी हम लोग जानते हैं, चाहे वो अधिवक्ता हो चाहे कोई भी हो। हम लोग अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ऐसे ऐसे लोगों को जो टेढ़ा है उसको सीधा भी करने जानते हैं। मैं ही कहना चाहता हूँ कि अपने मन और दिल दिमाग को दुरुस्त करें, साफ करें। और आदिवासी राज है ये झारखंड, जो आदिवासी का सरूल और कर्मा मुक्त त्यौहार होता है। इसमें जाम भी लगेगी तो आपको बर्दाश्त करना होगा। आपको इस धरती में रहना है, इस राज्य में रहना है तो आपको बर्दाश्त करना होगा। और आप जो चीफ जस्टिस को जिस तरह से आपने लेटर लिखकर जो आदिवासी हित का जो परिचय दिया है कि आदिवासी हित के लिए आपके मन में कितना नफरत है, हम लोग नफरत निकाल देंगे आपका मन से और दिल दिमाग से। आप अपने तबीयत को दुरुस्त कर लीजिए तो हम लोग तबीयत भी ठीक कर देंगे। आपको जाम लगती सिर्फ आदिवासी का त्यौहार में दिखता है, आपका हर त्यौहार में जाम लगता है। आप नज़र उठा के देखिए, पेपर उठा के देखिए और सड़क पर थोड़ा घूमिए तो पता चलेगा कि सभी का त्यौहार में भीड़ लगता है। लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जो बीजेपी के लोग हैं, ये लोग तो सिर्फ मुखदर्शन बना के वहाँ राष्ट्रपति बना दिए हैं। द्रौपदी मुर्मू को सिर्फ दिखावटी के लिए मुखौटा बनाकर बैठा दिए हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। पूरे आदिवासी को जागना होगा और ख़ासकर उन आदिवासी को जागना होगा जो बीजेपी के चंगुल में है, बीजेपी के वक्ता, प्रवक्ता और कार्यकर्ता बन के बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को समझना हो कि आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के नज़र में आदिवासी को क्या वैल्यू है। आने वाले 2024 में लोकसभा और विधानसभा में हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। बिल्कुल, हम आगे बातचीत करते हैं। अनिल, ये बताइए कि अगर स्वतः संज्ञान लेने की बातचीत है तो सिर्फ करम के लिए है या बाकी त्योहारों के लिए भी इसमें कुछ लिखा हुआ है, और सिर्फ त्यौहार के लिए है या फिर साउंड बाजा पे भी है? नहीं, देखिए, जो 27 तारीख के जो दैनिक जागरण अखबार के माध्यम से जो पता चला कि करम डाल का विसर्जन के दौरान जो 2.5 घंटा जाम लगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये अखबार का जो संचालन करता है और वो जो बीजेपी के जो विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ता है सुधीर श्रीवास्तव, ये लोग मिली भगत से ये इतना बड़ा जो अखबार में जो छपा। और कहीं ना कहीं आदिवासी की धर्म संस्कृति जो उसकी परंपरा है, ये लोग को घिन आता होगा, हमको लगता है, क्योंकि घिन आता होगा क्योंकि आदिवासी समाज जो करम पूजा किया वो मुख्यतः कृषि पर्व था। आज आदिवासी समाज पूजा नहीं करता तो कृषि फसल फसल होती नहीं। अगर फसल नहीं होगी तो फिर लोग खाएंगे नहीं अनाज। तो ये सब आदिवासी समाज सबके लिए करते हैं, पूरे राज्य के हित के लिए करते हैं। लोगों की मनोकामना, लोग खुश रहे, खुशहाल रहे, उसके लिए करते हैं। और करम पूजा से पूर्व जब गणेश पूजा था, आपका विश्वकर्मा पूजा था, उसमें विसर्जन के दौरान कई कारखानों में मूर्ति बिठाया जाता था। गणेश पूजा का, विश्वकर्मा पूजा का, उसमें 2-3 दिन लगातार तक विसर्जन हुआ। रोड में लोग डीजे साउंड के माध्यम से नाच गान करते विसर्जन किया। हो सके जाम नहीं लगा होगा? नहीं, कांके रोड में आप देख लीजिएगा, हम कांके रोड के निवासी, उसमें जाम लगा हुआ था। लेकिन बीजेपी की लोगों को समझना चाहिए कि सिर्फ आदिवासी ही पर्व त्यौहार नहीं मना रहा है। आदिवासी पर्व त्यौहार मनाता तो सबके लिए मना, सब खुशहाल उसके लिए मनाता है। लेकिन ये लोग का नीच हरकत मध्य प्रदेश में भी देखा होगा, जिस तरह से आदिवासी के मुंह में मूता गया है और उनके प्रवक्ता जो कैसे अंधे प्रवक्ता को नियुक्त किया गया था। और इस बार भी कैसे अंधा लोग है, ये अंधे लोग हैं जो विधि प्रकोष्ठ का जो लीगल सेल जो बनाया गया है अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव, बाबूलाल मरांडी जी को ऐसे लोगों को हटाना चाहिए। अब खुद बाबूलाल मरांडी जी आदिवासी है, बीजेपी प्रदेश का अध्यक्ष है, इसको शोकस करके इसको बर्खास्त करना चाहिए पार्टी से, क्योंकि करम पूजा पर इस तरह का बयान। ये पार्टी की तरफ से सोच रहे हैं या अधिवक्ता की नज़र से देख रहे हैं? ये लोग दोनों की नज़र से है, ये लोग दोनों की नज़र से है। ये लोग पार्टी की तरफ से भी देखते रहे, अधिवक्ता के अधिवक्ता का अगर काम है, जाम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जाम में फंसने वाले आदिवासी भी रहते हैं, मूलवासी भी रहते हैं। दिल्ली बम्बई का ट्रेन फ्लाइट पकड़ना सभी को रहता है। एम्बुलेंस में मरीज भी कोई विशेष जाति के नहीं, सभी जाति के लोग रहते हैं। जाम नहीं लगना चाहिए, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस को भी विधि व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन आप अधिवक्ता का नज़र से आप देख रहे जाम के लिए, आप चिट्ठी दीजिएगा चीफ जस्टिस को, तो आप देते इसको विसर्जन में, क्या बोलते हैं,
गणेश पूजा के विसर्जन में देते, उसमें भी जाम लगी हुई थी। मेन रोड में पंडाल बना हुआ था बड़ा बड़ा कई जगह। उसके बाद फिर आप विश्वकर्मा पूजा में भी आप जाम लगी हुई तो उसमें भी देते। अभी वर्तमान में आप देखिएगा पूरा रांची शहर में दुर्गा पूजा में जो बीच का डिवाइडर है, डिवाइडर से 4-4 फीट का दूरी में बैरिकेडिंग लगा रहा है, वहाँ कटलेट का गेट बनाया जा रहा है, उससे रोड छोटा हो रहा है। उस पर तो ये अंधा लीगल सेल एडवाइज़र वो नहीं देख रहे हैं, वो चिट्ठी नहीं दे रहे DC SP को। देना चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की संस्कृति और उसकी जो परंपरा पर हमला है सीधा तौर पर, और ये BJP के लोगों को समझना चाहिए। और ये बात हम चेता देना चाहते हैं। उसमें एक मीडिया में जो अखबार में वहाँ लिखा हुआ है कि वो अधिवक्ता जो चीफ जस्टिस को लिखा है कि DC और SP से गुहार लगाया है कि अभिलंब दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई किस पर होना चाहिए वो भी स्पष्ट करना चाहिए। अगर कार्रवाई अगर ट्रैफिक पुलिस पर हुई तो अच्छी है, अगर सरना समाज के लोगों पर FIR होती है तो BJP कार्यालय में हम लोग आग लगा देंगे। जिस तरह UCC और मध्य प्रदेश में जो पेशाब कांड हुआ था तो उसमें हम लोग जब घेराव करना था, बौखला गया था, पूरा पारा मिलिट्री फोर्स भर दिया था। इस बार पारा मिलिट्री फोर्स भी कुछ काम नहीं आएगा। इस बार पूरे तहस नहस करके पूरा आग लगा दिया जाएगा BJP कार्यालय को अगर आदिवासी समाज में केस हुआ तो। बिल्कुल, खबर ये अंदर के पेज में है, लेकिन काफ़ी समाज जागरूकता के साथ इस खबर को देखा है। कुंद्रसी जी कैसे देखते हैं इस खबर को, क्योंकि कोर्ट ने एक बार संज्ञान लिया था कि 11 या 10 बजे के बाद साउंड नहीं बजाना है, तो क्या दशहरा में 10 बजे के बाद मेला बंद हो जाएगा? सही बात है। और ये करम पूजा के 4 दिन पहले का ही ये न्यूज़ आया था कि हाईकोर्ट का ये आदेश है, हाईकोर्ट ने ये आदेश उसमें चलाया था कि रात के 11 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाना बंद किया जाए। और देखिए हमारे ही त्यौहार से पहले इस तरह के आदेश आ जाते हैं। और अभी दुर्गा पूजा में रात भर पंडाल सजता है, रात भर लोग घूमते हैं, रात के 3 बजे 4 बजे तक और पूरा साउंड सिस्टम पूरा चालू रहता है। उस पर कभी हाईकोर्ट संज्ञान नहीं लेती है, उस पर कभी भाजपा के लोग संज्ञान नहीं लेते हैं। और हमारे ही करम तो अपना पर्व है ना, कैसे करेगा? अपना पर्व है, चलिए मानते हैं उनका पर्व है, लेकिन उनका पर्व तो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो तो सबके लिए हैं। क्या वो जाति भेद कर रहे हैं? क्या वो धार्मिक आधार पे भेदभाव करके इस तरह का आदेश निकाल रहे हैं? और रही बात हमारे करम पूजा पे जो आघात किया गया और ये दर्शाया गया कि करम पूजा के कारण और डाली विसर्जन के समय जो जाम लगी उसमें आदिवासी लोग इतने नीच प्रवृत्ति के होते हैं कि ये लोग जाम लगा दिए। उनका यही कहना है। लास्ट में अंतिम में उसमें एक लाइन ये भी जोड़ा गया है कि दोषियों पर कार्रवाई किया जाए। तो दोषी कौन? जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, या हमारा आदिवासी समाज है जो सड़क पर डाली विसर्जन के लिए निकले और वो दोषी हो गए, उनकी वजह से जाम लगा। तो दोषी कौन है? ये कुंद्रसी जी, साल में 2 बार आप लोग निकलते हैं सड़क पे, आदिवासी समाज साल में 2 बार निकलता है, सरहुल पे, करम पे, लेकिन बाकी जो है धर्म के लोग वो सरस्वती पूजा में निकलते हैं, गणेश पूजा में, दशहरा में, काली पूजा में, विश्वकर्मा में, मतलब 7-8 बार निकलते हैं। तो क्या 2 जो त्यौहार मनाते हैं उन पे कार्रवाई स्पेशल होनी चाहिए या जो ज़्यादातर निकलते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अगर हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने की जो बात सुधीर श्रीवास्तव जी जो भाजपा के हैं उन्होंने लिखा है, तो मैं कहना चाहूँगी कि साल भर में हिंदुओं का इतना त्यौहार भरा पड़ा है, लेकिन उस पर कभी इन लोगों ने स्वतः संज्ञान लेने के लिए मुख्य न्यायाधीश को पत्र नहीं लिखा, मगर हमारे ही करम पूजा में क्यों लिखा, ये हम सवाल करना चाहेंगे। इसे साफ पता चलता है कि जो RSS और भाजपा के लोग जो हैं वो लोग आदिवासियों को यहाँ देखना नहीं चाहते हैं, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा पर जो वो लोग पेपर में आए दिन बड़ा छापते हैं कि हम आदिवासियों के हित पे काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बस वो सिर्फ बोलने के लिए है। अंदर से दिल में कितना खुन्नस भरा हुआ आदिवासियों के लिए, ये आज हमें दिख रहा है ये दैनिक जागरण के माध्यम से। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ये जो दैनिक जागरण में जो छपा है उसका रिपोर्टर कौन है? क्या उनको पता नहीं है? क्या वो बाहरी कोई UP बिहार से आए हैं जो इस तरह का छाप दिए कि करम पूजा के विसर्जन में दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो गलत है। और इतना बड़ा न्यूज़ हेडलाइन बना के कि इसको दिक्कत हो रहा है, उसको दिक्कत हो रहा है, भाई गणेश पूजा में क्यों नहीं दिक्कत हो रहा है? अगर यही बात है, हाईकोर्ट को अगर स्वतः संज्ञान लेने की बात अगर अधिवक्ता जी कर रहे हैं, तो जितना भी पंडाल लगाया जा रहा है सबको बोलिए गांव के अंदर लगाएं, रोड के किनारे कोई पंडाल नहीं लगेगा और रोड में किसी तरह का जाम भी नहीं लगेगा।
और देखते हैं उस समय एम्बुलेंस फंसता है कि नहीं फंसता है। रात को हम लोग जब पंडाल घूमने किसी समय निकल जाते हैं देखने के लिए, पता चलता है कि बैरिकेडिंग लगा दिया गया, मोटरसाइकिल तक पार होने नहीं दिया जाता है। और हमारा तो बस 2 ही त्यौहार है, सरहुल और करम, उससे भी इनको इतनी आपत्ति है। तो हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं और जो भी अखबार इस तरह का न्यूज़ हमारे खिलाफ छापेगा, चाहे वो दैनिक जागरण हो चाहे कोई भी अखबार हो, हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो अल्बर्ट एक्का चौक में हम लोग उसको जलाने का भी काम करेंगे और बाइकआउट भी करेंगे। हम लोग ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसको जलाएंगे, किसका बाइकआउट करेंगे? दैनिक जागरण अखबार माफ़ी मांगे, हमारे करम पूजा का हमारे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया है और भाजपा के लोगों को भी माफ़ी मांगना होगा। अगर नहीं मांगते हैं तो हम लोग दैनिक जागरण का प्रति वहां जलाएंगे और पूरे समाज से ये आग्रह करेंगे कि कोई भी दैनिक जागरण अखबार ना पढ़े। बिल्कुल, यहाँ पे आदिवासी सेना के अध्यक्ष हैं अजय कच्छप जी। अजय दा, कैसे देख रहे हैं अखबारों को इस तरह से करम विसर्जन को लेके दिया गया है? अभी हाल में दशहरा आने वाला है, पंडाल लगने वाले हैं, जाम अब तो लगना शुरू होता है, तो क्या सिर्फ एक दिन के जाम पे संज्ञान लेना है या फिर सप्ताह भर के जाम पे संज्ञान लेने की ज़रूरत है? ये सीधा सीधी आदिवासी पर हमला है और बता देना चाहते हैं जो भी इस तरह का कारनामा कर रहे हैं सुधीर श्रीवास्तव जी, ये वीर बिरसा मुंडा का धरती है, आदिवासी का धरती है और आदिवासी का प्राकृतिक से रिलेटेड पूजा पाठ पद्धति करते हैं और इस तरह कर आदिवासी पर कार्रवाई करना और उच्च न्यायालय को दे देना ये आदिवासी के लिए शर्मनाक है। क्योंकि उसको पता है आज आदिवासी जिस तरह से अनुशासन और ईमानदारी और से रहते हैं, तो उस पर इस तरह का बयानबाजी करना, पेपर में छपवा देना, हाईकोर्ट में अपील कर देना, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासी बता दे रहे हैं, आदिवासी अंग्रेज़ों से घुटना नहीं टेका, लड़ना भी होगा ना तो हम लोग लड़ेंगे, लेकिन इस तरह का किसी का त्यौहार को, किसी का पर्व को जिसे लोग इस तरह अखबार में छाप के इस तरह के करना, इस कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूजा पाठ सबके लिए होता है, सब लोग कर रहे हैं, आदिवासी पर नज़र क्यों, आदिवासी पर नज़र क्यों? तो सीधा सीधी यही कहेंगे कि जो भी आपने किए हैं इसको स्वतः वापस ले और किसी आदिवासी पर सरना जो विसर्जन के दौरान हुआ कार्रवाई होती है तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, उसका घर में जाके हम लोग बैठ जाएंगे। किसका घर? जो इस तरह का कर रहे हैं, मतलब गलत मैसेज फैला रहे हैं। क्योंकि आज किस बहुत का त्यौहार, अभी दशहरा है, जाम नहीं लगेगा, गणेश पूजा है, जाम नहीं लगा, बहुत तरह का पूजा है, 2 पूजा प्रमुख होता है हम लोग के लिए, सरहुल करमा, ये बड़ा पर्व त्यौहार है। फिर भी हम लोग सीमित जगह, एक जगह सीमित जगह लोग मनाते हैं, सब जगह को रास्ता वगैरह छोड़ के सब जगह सीमित जगह होता है। और रोड में भी अगर ये लोग गए होंगे तो बहुत सीमित आदमी लोग गए, लेकिन वो बीजेपी का एजेंट है, उसको समझना चाहिए कि आदिवासी राज है, आदिवासी चुपचाप नहीं बैठेगा। ऐसे बयानबाजी से हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा आंदोलन करेंगे। बिल्कुल। राजेश लिंडा जी हमारे साथ है। राजेश दा, ये बात बताइए कि अभी बहुत त्यौहार आने बाकी हैं, बहुत सारे जाम भी लगने बाकी हैं, तो क्या सिर्फ एक दिन पे स्वतः संज्ञान लेने की ज़रूरत है या सारी चीज़ों पे स्वतः संज्ञान लेने की ज़रूरत है? जाम पे बिल्कुल परेशानी होती है, अगर स्वतः संज्ञान लेने की बात हो रही है तो क्या सिर्फ करम पे ही लेने की ज़रूरत है या सरहुल पे ही लेने की ज़रूरत है, या बाकी जो त्यौहार हैं जो विसर्जन के लिए सड़क पर आते हैं उन पे भी स्वतः संज्ञान लेने की ज़रूरत हाईकोर्ट को पड़ेगी? क्या लगता है? माननीय न्यायालय को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उसने संज्ञान लिया है, बहुत खुशी की बात है। हम लोग का कर्मा पर्व के भीड़ को लेकर के संज्ञान लिया है, खुशी की बात है। और जो भी अधिवक्ता
अगर वो सही अधिवक्ता रहता, अगर वो दिल से पढ़ाई किया रहता तो शायद ये इस तरह का चिट्ठी नहीं लिखता। क्योंकि मैं समझता हूँ वो भाजपा का जो पढ़ा हुआ मैंने भाजपा से प्रेरित अधिवक्ता है, उसको मैंने छल कपट और मैंने जब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये टाउन में कौन लोग ज़्यादा है, मैंने क्या आदिवासी ज़्यादा है कि जनरल लोग ज़्यादा है, ये मैंने हिंदू लोग ज़्यादा है या सरना लोग ज़्यादा है? अरे यहाँ तो हमको लगता है कि मुश्किल से 30,000 20,000 लोग निकले थे, उसी में ही लोग का मैंने चिरमिराहट आ गया है, चिरमिराहट आ गया है। ये लोग जानते हैं कि आदिवासी जब जब निकलेगा इनका, क्योंकि इनको कतरता है, ये लोग नहीं चाहता है कि रोड में निकल करके लोग दिखे, यहाँ का हक अधिकार को जाने लोग। इसीलिए ये जो माने भाजपाई प्रेरित अधिवक्ता है, जो भाजपा का न्यायालय विद्यालय में पढ़ चुका है, ये झूठ मूठ का लिख रहा है। और यदि हम ये भी ये निवेदन करेंगे, ठीक है संज्ञान लेना है तो एक ही केवल सरना पर ही क्यों नहीं, अरे दशहरा में ले लीजिए, रामनवमी में ले लीजिए, इस तरह का कई त्यौहार है ले लीजिए, और किसी को पंडाल उंडाल रोड में पूजा पाठ के लिए रोक दीजिए, एक जगह उनके लिए निश्चित कर दीजिए। अगर न्यायपालिका हम लोग को चीफ जस्टिस का अगर इस तरह का अगर उसके मन में है कि भाई भीड़ नहीं लगना चाहिए, हम लोग तो चाहते हैं कि आदिवासी लोग भीड़ ना लगे, भीड़ ना लगेगा, लेकिन इसके लिए केवल आदिवासी का भीड़ ना लगे ना, ये बात नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 50 लाख माने टाउन में माने हिंदू लोग हैं, जो कि हिंदू धर्म RSS के लोग हैं, जो भाजपाई लोग हैं माने 50 लाख है। वो लोग को कहीं अगर ये लोग को पर्वे मनाना होगा, पंडाल बनाना होगा, तो उधर जा कर के नामकुम तरफ मैदान है, उधर जा कर के बड़का बड़का पंडाल लगा करके करे, चाहे जमशेदपुर में उधर जंगल झाड़ में पंडाल लगावे, तब रांची में जाम नहीं लगेगा। चीफ जस्टिस को इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देखिए, विरोध यहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि हैं सभी अपने अपने हिसाब से विरोध कर रहे हैं। फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस बैठक में विकास तिर्की भी जी आए हैं। विकास तिर्की लगातार अपने मुद्दों पे लिखते पढ़ते हैं। विकास दा, कैसे देख रही इस खबर को जो दैनिक जागरण में आई है? करम के विसर्जन पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जाम लगता है, तो क्या जाम सिर्फ करम के समय लगता है या फिर बाकी त्योहारों में भी लगता है? क्या देखे हैं अभी तक? देखिए, जो सवाल आप किए हैं कि जाम सिर्फ करम में लगता है, अभी आज के डेट में, आज 30 तारीख है, आज 30 सितंबर है आज ना, आप अभी जिस स्थान पे हैं करमटोली में, आप यहाँ से मेन रोड के लिए रवाना होइए या कहीं भी जाइए, अभी जगह जगह पर मतलब कि जो दशहरा पूजा की तैयारी चल रही है, बगल बगल बड़ा बड़ा तोरण द्वार बन रहा है, और रास्ते के बीच में भी बहुत जगह बनता है। कई जगह रास्ता को मतलब डिवाइड कर दिया जाता है कि इस रास्ता में आवागमन को बंद कर दिया जाता है। कई बार मतलब कि जो मतलब बाईपास एरिया जो हरमू रोड आप देखते हैं जिसमें वीआईपीओ का आना जाना, वैसे रोड में वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दिया जाता है, वैसे रोड में बड़ा बड़ा तोरण द्वार बनाया जाता है। तो वो जो श्रीवास्तव जी हैं अधिवक्ता जी, हमको लगता है कि काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वैसे आपके न्यूज़ के माध्यम से अगर वो न्यूज़ इनके तक जाता है तो सर आपसे एक ही सवाल श्रीवास्तव जी, आप कब से झारखंड में हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ जो 1 साल भी झारखंड में कोई भी व्यक्ति बाहर का आता है वो यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का पर्व त्यौहार को भली भांति जानता है। आप एक दिन का देख लीजिए, वो भी बंद गाड़ी एरिया, वो भी एक आउट एरिया को आप देख लिए है ना, वो कोकरला एरिया को कि जाम लग गया। क्या ऐसा जाम दूसरे त्यौहार में नहीं लगता है? 365 दिन यहाँ पर पूजा पाठ होता है, 365 दिन पूजा पाठ होता है। जनवरी से दिसंबर तक आप गिनती कर लीजिए, पूरे 12 माह यहाँ पर पूजा पाठ होता है, तरह तरह की यहाँ पर मतलब पंडालें बनती है। सबसे बड़ी बात है कि हम आदिवासी समाज कभी किसी धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, है ना। अगर कोई दशहरा मना रहे हैं, कोई विश्वकर्मा मना रहे हैं, कोई गणेश पूजा मना रहे हैं, हम क्या होते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक यही सिखाते हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि आप अपने आप को अधिवक्ता कहते हैं, एक ऐसे जगह पे हैं आप जहाँ पर धर्म जाति से ऊंचा उठकर आपको काम करना चाहिए। तो कर्म के दिन ही करम पूजा जैसे मतलब कि एक प्राकृतिक महापर्व जो झारखंड में खासकर जो बड़े धूमधाम से आदिवासी समाज मनाती है, जब ऐसे में वो निकल नहीं, जाम हुआ, पेपर के हेडलाइन कैसे बन गया हो, दशहरा में भी 15 से 20 दिन, महीना भर जाम होगा,
हम दैनिक जागरण और श्रीवास्तव जी से पूछना चाह रहे हैं, उसके लिए आप लिखिएगा वहाँ आपका लेकिन महाधिवक्ता उस समय जाम नहीं बताते, उस समय तो पंडाल की झलकियाँ दिखाई जाती हैं। पंडाल की झलकियाँ दिखती है तो क्या उस समय विधि व्यवस्था, यातायात विधि व्यवस्था बाधित होती है कि नहीं, होती है कि नहीं, आप इसका बताइए। और ये सिर्फ दशहरा की बात नहीं कर रहे हैं, अभी लगातार अभी देखिए बीते दिन आप देखिए यहाँ पर गणेश पूजा हुआ, अल्बर्ट एक्का चौक पर बहुत बड़ा सा पंडाल बनाया गया, क्या उस समय मतलब विधि व्यवस्था ठप नहीं हुई? उस समय महाधिवक्ता को पत्र लिखते श्रीवास्तव जी, मटकी फोड़ आयोजन किया गया, मतलब वो तो बोल रहे हैं ना, आपको क्या बोले 12 महीना बोल रहे हैं, 12 महीना में हर महीना का हम पर्व त्यौहार गिना देंगे। लेकिन हम क्या है ना, आदिवासी शांति प्रिय लोग हैं और ये लोग जानते हैं कि आदिवासी शांति प्रिय हैं, इनको कुछ भी बोल दो, कितना भी चीटी काट दो, कितना भी थूर दो, कुछ नहीं बोलने वाले। लेकिन अब ये दौर ख़त्म हो गया है क्योंकि अब आदिवासी समाज में पढ़े लिखे नौजवान आ गए हैं आगे, है ना, और अच्छा बुरा सब चीज़ को भली भांति समझते हैं। इसलिए आप जो इस तरह के ओछी हरकत जो कर रहे हैं ना, ये कहीं से भी मतलब कि स्वीकार योग्य नहीं है। और ज़रूरत पड़े, अभी तक तो यही सुनने आ रहे कि वो बीजेपी के IT सेल को भी देखते हैं, है ना, अगर तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि नागपुर का वो लोग क्या है, एक तरह से सिंचा हुआ खून है उनका दिमाग में, शरीर में, तो उसे नागपुर तरीके से सोच रहे हैं। लेकिन भाई साहब ये झारखंड है, हम झारखंडी, हम आदिवासी, हम यहाँ का आदिवासियत को सोचते हैं हम लोग। तो कैसे इसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहला तो देखिए मीडिया के माध्यम से पता चला तो मीडिया से ही हम लोग विरोध करेंगे, इसलिए आज तमाम आदिवासी संगठन के प्रतिनिधि लोग हम लोग मिलकर एक मीडिया के माध्यम से श्रीवास्तव जी के पास भी और जागरण के संपादक के पास भी आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन तक बात पहुंचा देना चाह रहे हैं कि करम का तो आप लोग हेडलाइन बना दिए। सबसे पहले जागरण जी, करम का तो सबसे पहले आप हेडलाइन बना दिए, लेकिन अभी दशहरा आना बाकी है ना, दशहरा आना बाकी है, दीपावली आना बाकी है और भी बहुत सारे पर्व त्यौहार आना बाकी है, उसमें भी आपको हेडलाइन देखना है और उस समय भी आपको देखना है कहाँ कहाँ बाधित हो रहा है, उसको देखकर आपको न्यूज़ बनाना है उस समय भी। चलिए, एक तरह की सलाह है दैनिक जागरण अखबार को विकास दा की तरफ से। फिलहाल यहाँ पे जो बातें हम किए, जो हमने प्रतिनिधियों से बातचीत की, यहाँ से एक बात समझ में आई कि इनका ये कहना है कि यहाँ पे साल भर में कई पूजा होते हैं और पूजा के बाद विसर्जन होता है, तो खासकर करम पर्व को ही इंगित क्यों किया जा रहा है। जैसे दशहरा आ रही है, अभी गणेश पूजा बीता है, बहुत सारे ऐसे त्यौहार बीते हैं जहाँ पे लोग सड़कों में उतरते हैं, नाचते गाते हैं, जाम बाकायदा लगती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन वो पेपर की हेडलाइन क्यों नहीं बनती है और करम पर्व का जो जाम है वो हेडलाइन क्यों बन जाती है। भले ही यहाँ पे सरकार ने, यहाँ पे जो अखबार कटिंग है उसमें लिखा गया है कि जो भी जुलूस निकला था विसर्जन के लिए उन्होंने बाकायदा थाने में खबर की थी, लेकिन जो प्रशासन है या फिर कह ले जो यातायात के लोग हैं, जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक पुलिस है, उसने इसे बहुत हल्के में लिया और जो व्यवस्था होनी चाहिए थी ट्रैफिक को लेके वो व्यवस्था प्रशासन नहीं करवा पाई, जिसकी वजह से जाम लगा। और ये लाजमी है कि एक संगठन अगर सड़क पे निकलता है या एक गुट निकलता है तो जाम लगता है, ये अभी की नहीं, ये वर्षों पुराना इतिहास रहा है। लेकिन उस जाम से कैसे निपटारा करे ये प्रशासन को सोचना चाहिए। और जहाँ पर यहाँ बस एक वर्ड की वजह से आदिवासी समाज यहाँ पे विरोध कर रहा है कि करम पर्व ही क्यों लिखा गया है, हेडलाइन ही क्यों बनाया गया है, बाकी त्यौहार का भी हेडलाइन क्यों नहीं बनता है। जब रास्ते को छेक के डाइवर्ट करके पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं तब यात्रियों को या कह ले कि और चीज़ों को परेशानी क्यों नहीं होती है। फिलहाल यहाँ पे लोग विरोध जताने आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुकी है, जैसे उन्होंने कहा कि अखबार के माध्यम से जाने, इसलिए विरोध भी अभी प्रेस के माध्यम से ही कर रहे हैं। अब देखते हैं इनका विरोध कहाँ तक जाता है और जो चीफ जस्टिस को जो लेटर गई है, चीफ जस्टिस क्या स्वतः संज्ञान लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, लोगों से और बातचीत करेंगे, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।